पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कोशिश की है कि जो भी हम प्रोक्योरमेंट, जो भी खरीद सरकारी डिपार्टमेंट्स करते हैं वो जेम्स पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जिसका बोलते हैं, उसके थ्रू की जाए। जेम्स पोर्टल में कोई भी सेलर जिसके पास अपना कोई प्रोडक्ट है वो जेम्स में आके रजिस्टर कर सकता है और फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो भी कुछ खरीदना होता है वो जेम्स पोर्टल के थ्रू खरीदता है। पहले कहा जाता था कुछ वर्षों पहले तक कि साहब सरकारी खरीद में पारदर्शिता नहीं है, कुछ ही लोगों को ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो ये सबको दूर करने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जेम्स पोर्टल बनाया गया। लेकिन नया पोर्टल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, सेलर्स नए नए आ रहे हैं, तो उनकी बात भी सुनी जाए। इसीलिए इसी पर्पज़ से आज जेम्स की तरफ से सेलर्स के साथ एक संवाद यहाँ पर रखा गया है और पीआईबी उसमें एक मीडिया फैसिलिटेशन कर रहा है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को जेम्स पर एडवर्टाइज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, उनका फीडबैक सरकार तक पहुंचे, आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और उसके आधार पर अगर कोई हमें पॉलिसी चेंजेस करने हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी में बदलाव करने हैं तो वो कर रहे हैं। और उससे भी एक और बेहतरीन पर्पज़ है कि जब सेलर्स साथ में इकट्ठे होते हैं और वो जेम्स के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ना केवल वो अपनी समस्याओं के बारे में बता पाते हैं बल्कि ये भी बता पाते हैं कि उन्होंने क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इससे जो दूसरे सेलर्स हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और ये इस संवाद का एक बड़ा मुख्य आधार है कि जब सेलर्स आपस में बैठ के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने अनुभवों के एक दूसरे से साझा कर रहे हैं तो मुझे लगता है सारे सेलर्स को इसके लिए एक बड़ा फायदा है। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो बायर्स हैं, उनको भी इससे फायदा है क्योंकि वो सेलर्स से बात कर पाते हैं कि उनकी क्या समस्या है और बायर्स की क्या रिक्वायरमेंट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म विच मैचेस द बायर्स एंड सेलर्स ऑन द गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। और अब आने वाले समय में देखेंगे कि पूरी सरकारी खरीद प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर जेम्स के थ्रू जैसे हो रही है, इसका स्तर और बढ़ेगा। सेलर्स की बात करें, किस तरह का सेलर को, किसकी न्यूनतम क्या होगी उसकी सेल या परचेज, कुछ क्राइटेरियाज को रखा होगा आप लोगों ने? बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर जेम्स के अधिकारियों के द्वारा प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन किया गया सेलर्स के सामने। उस प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि उनको सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, टेक्निकल बिडिंग और फाइनेंशियल बिडिंग का क्राइटेरिया क्या है, अगर वो एक प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं तो उनको पेमेंट कितने दिनों में मिल जानी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो किस अथॉरिटी को अप्रोच करें, जेम्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आज बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन भी की गई है, सारी जानकारी साझा की गई है। और एक और अच्छी चीज़ है जो जेम्स अधिकारियों ने आज सभी सेलर्स के साथ साझा की कि जेम्स अपने पोर्टल पर समय समय पर का भी मॉड्यूल डालता है। तो आज हमने अपने सेलर्स को बताया कि वो जाएं उस पोर्टल पर, उस ट्रेनिंग के मॉड्यूल का फ़ायदा उठाएं, उसको समझें और उससे जो भी उनकी समस्या है वो इमीडिएटली उसका निष्पादन हो जाएगा, इमीडिएटली उसका डिस्पोजल हो जाएगा। और कोई स्टार्टअप करना चाहता है, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, उसकी तरफ से जेम्स क्या सपोर्ट करेगी? जैसा हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पिछले कई वर्षों से लगातार ये प्रयास किए हैं कि देश में स्टार्टअप्स को बड़े मात्रा पर बढ़ावा मिले और इसके परिणाम ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप वेंचर्स इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स को जेम्स में भी जगह मिले उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जेम्स पोर्टल में स्पेशली एक सेगमेंट स्टार्टअप्स के लिए क्रिएट किया गया है कि अगर मैं कोई स्टार्टअप चला रहा हूँ और मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नई इनोवेशन की है, तो जेम्स में मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकता हूँ और जो कंसर्न बायर हैं वो उस डिस्प्ले के आधार पर, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उस रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।